नमस्कार दोस्तों। हर ट्रेडर जब मार्केट में आता है तो उसके दिमाग में बस एक ही चीज होती है, प्रॉफिट। लेकिन मार्केट अक्सर उसे वही देता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं होती, एक ट्रैप। तुमने खुद महसूस किया होगा, जैसे ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री लेते हो, ठीक उसी पॉइंट से कैंडल रिवर्स हो जाती है, स्टॉप लॉस हिट होता है और उसके कुछ ही पलों बाद मार्केट उसी दिशा में तेजी से भागता है जिस दिशा में तुमने पहले सोचा था। तब दिमाग में एक ही सवाल आता है, ये हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है? और यहीं से असली खेल शुरू होता है, लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी कोई साधारण शब्द नहीं है, यही वो ताकत है जो हर मूवमेंट के पीछे काम करती है। मार्केट ऊपर नीचे ऐसे ही नहीं चलता, मार्केट शिकार करता है। तुम्हारा स्टॉप लॉस उसकी ताकत बनता है, तुम्हारा डर उसका फायदा, तुम्हारी जल्दबाजी उसका एंट्री पॉइंट। और जिस दिन तुम समझ गए कि लिक्विडिटी कहां छिपी होती है, उस दिन से चार्ट तुम्हारे लिए जाल नहीं रहेगा, वो एक नक्शा बन जाएगा। स्मार्ट मनी कैंडल्स को नहीं देखती, वो ट्रेडर्स की सोच पड़ती है। उसे पता होता है कि भीड़ कहां स्टॉप लॉस लगाती है, कहां ब्रेकआउट के पीछे भागती है और कहां उम्मीद में फंस जाती है। जहां भीड़ फंसती है वहीं स्मार्ट मनी एंट्री लेती है। लिक्विडिटी वो जगह नहीं है जहां प्राइस को धकेला जाता है, बल्कि वो जगह है जहां भीड़ की कुर्बानी दी जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि मार्केट कहां जाएगा, असल सवाल ये है मार्केट को ताकत कहां से मिलेगी। क्योंकि प्राइस वहीं जाता है जहां एनर्जी होती है, और एनर्जी वहीं होती है जहां लिक्विडिटी जमा होती है। अगर तुम लिक्विडिटी पढ़ना सीख गए तो तुम एंट्री ढूंढना बंद कर दोगे, तुम मूवमेंट को महसूस करोगे और उसी दिन तुम एक रिटेल ट्रेडर नहीं बल्कि स्मार्ट मनी की तरह सोचना शुरू कर दोगे। तो जरा सोचो, हर बार तुम्हारा स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है? हर बार कैंडल तुम्हारे खिलाफ क्यों जाती है? जब तुम बाय करते हो तो मार्केट गिरता क्यों है, और जब तुम सेल करते हो तो वही मार्केट उड़ने लगता है? क्या सच में मार्केट तुम्हारे खिलाफ है, या फिर इसके पीछे कोई पैटर्न है जिसे अब तक तुम देख नहीं पाए? हाँ है, और उसी पैटर्न का नाम है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी सुनने में भले टेक्निकल लगे, लेकिन असल में यही मार्केट की नसों में बहता खून है। हर कैंडल, हर मूव किसी न किसी की एंट्री और किसी के स्टॉप लॉस से बनता है। मार्केट हवा में नहीं चलता, हर मूवमेंट के पीछे फ्यूल होता है, और वो फ्यूल ट्रेडर्स के इमोशन से आता है, डर, लालच, उम्मीद और घबराहट से। जब कोई ट्रेडर बाय करता है तो वो भी लिक्विडिटी देता है, जब कोई सेल करता है वो भी लिक्विडिटी बनता है। मार्केट उसी लिक्विडिटी की तलाश में चलता है। तुम्हें लगता है मार्केट रैंडम है, लेकिन सच ये है मार्केट पूरी तरह लॉजिकल है, बस देखने का एंगल गलत होता है। अब सोचो, तुमने किसी रेजिस्टेंस के पास बाय किया क्योंकि पिछली बार वहीं से प्राइस ऊपर गया था। तुम अकेले नहीं थे, हजारों ट्रेडर्स ने वही किया और सबने स्टॉप लॉस उसी रेजिस्टेंस के नीचे लगाया। अब बताओ, स्मार्ट मनी ऊपर जाएगी या नीचे? नीचे, क्योंकि नीचे ही लिक्विडिटी है। मार्केट पहले तुम्हें भरोसा दिलाता है, थोड़ा ऊपर चलता है, तुम खुश हो जाते हो, फिर अचानक नीचे गिरता है, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करता है और उसके बाद वही मार्केट असली मूव दिखाता है। तब तुम्हें लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन सच्चाई ये है, तुम अकेले नहीं थे, तुम भीड़ का हिस्सा थे, और भीड़ ही हमेशा लिक्विडिटी होती है। मार्केट वहीं जाता है जहां भीड़ सबसे ज्यादा फंसी होती है, जहां इमोशन सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। और यही है लिक्विडिटी का असली खेल। जैसे ब्रेकआउट के समय फेक न्यूज पर, अचानक आने वाले स्पाइक्स में, या फिर चार्ट के बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट्स पर। एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट एक शिकारी है और लिक्विडिटी उसका शिकार। लेकिन वो तुम्हें तब तक नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक तुम खुद डर में रिएक्ट नहीं करते। मार्केट तुम्हें तभी पकड़ता है जब तुम प्रेडिक्टेबल हो जाते हो। हर बार जब तुम सोचते हो अब तो ब्रेकआउट कंफर्म है, उसी पल मार्केट समझ जाता है कि लिक्विडिटी अब तैयार है, और फिर वो सिर्फ प्राइस नहीं तोड़ता, वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हारा स्टॉप लॉस भी साफ कर देता है। स्मार्ट मनी कभी कैंडल्स के पीछे नहीं भागती, वो क्राउड के बिहेवियर को पढ़ती है। उसे साफ दिखता है कहां ज्यादा लोग बाय में फंसे हैं, कहां लोग घबराकर सेल कर रहे हैं, और स्मार्ट मनी वहीं जाती है जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर्स जमा होते हैं, क्योंकि वही उसकी असली फूड जोन होती है। मार्केट तुमसे लड़ता नहीं, वो तुम्हारे डर का इंतजार करता है। लिक्विडिटी का सबसे बड़ा सच यही है, मार्केट पहले स्टॉप लॉस लेता है, फिर अपनी असली दिशा दिखाता है। रिटेल ट्रेडर एंट्री से पहले सोचता है, स्मार्ट मनी स्टॉप लॉस से पहले सोचती है। रिटेल ट्रेडर कैंडल बंद होने के बाद एंट्री लेता है, स्मार्ट मनी तब तक अपनी पोजीशन बना चुकी होती है।
और ये फर्क आता है लिक्विडिटी को समझने से। अब जरा ये सीन सोचो, तुमने सपोर्ट पर बाय किया, कैंडल थोड़ा नीचे गई, स्टॉप लॉस हिट हुआ, तुम बाहर हो गए और उसके तुरंत बाद प्राइस उल्टा घूमकर ऊपर भाग गया। तुम्हें गुस्सा आता है, तुम सोचते हो मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस छूते ही क्यों पलटी मारी, और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि मार्केट तुम्हें देख रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट तुम्हें नहीं देख रहा, वो लिक्विडिटी को सूंघ रहा है। तुम्हारा स्टॉप लॉस उसी लिक्विडिटी जोन का हिस्सा था जिसे स्मार्ट मनी उठाना चाहती थी। वो वहां गई, लिक्विडिटी ली और फिर असली मूवमेंट शुरू किया। लिक्विडिटी वही जगह है जहां से मार्केट को ताकत मिलती है। तुम्हें कैंडल दिखाई देती है, मार्केट को स्टॉप लॉस दिखाई देता है। तुम्हें ब्रेकआउट दिखता है, मार्केट को फंसे हुए ट्रेडर्स दिखते हैं। तुम पैटर्न देखते हो, स्मार्ट मनी लिक्विडिटी पॉकेट्स देखती है। इसीलिए स्मार्ट मनी हमेशा एक कदम आगे रहती है, क्योंकि वो प्राइस के पीछे छिपे इमोशंस को पढ़ती है। ट्रेडिंग में लिक्विडिटी को समझना असल में मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है। तुम्हें देखना होगा कहां क्राउड ज्यादा एक्साइटेड है, कहां डर हावी है, कहां लोग रिवेंज ट्रेडिंग में फंस चुके हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट और डर दोनों ही लिक्विडिटी को खींचते हैं। मार्केट हर बार जल्दबाजी में आने वालों को सजा देता है, क्योंकि इंपेशेंस ही मार्केट का फ्यूल होती है। लिक्विडिटी पहचानने का पहला नियम यही है, जहां लोग सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं वही सबसे खतरनाक जगह होती है। मार्केट का लॉजिक हमेशा उल्टा चलता है। जहां क्राउड खुश होता है वहां स्मार्ट मनी बेच रही होती है, जहां क्राउड डर में होता है वहां स्मार्ट मनी खरीद रही होती है, क्योंकि स्मार्ट मनी इमोशन से नहीं, लिक्विडिटी से चलती है। अब सवाल ये नहीं कि लिक्विडिटी क्या है, असल सवाल ये है उसे पहचाना कैसे जाए, कहां रिटेल ट्रेडर्स फंसते हैं और स्मार्ट मनी कैसे उसी लिक्विडिटी को इस्तेमाल करके मार्केट को अपनी दिशा में मोड़ देती है। मार्केट के हर हाई और हर लो के पीछे एक कहानी छुपी होती है, और वो कहानी हमेशा लिक्विडिटी की होती है। हर हाई पर क्राउड फोमो में बाय करता है, मार्केट वहां लिक्विडिटी उठाता है और नीचे गिर जाता है। हर लो पर क्राउड डर में सेल करता है, मार्केट वहां लिक्विडिटी लेता है और ऊपर चला जाता है। और यही खेल बार बार दोहराया जाता है, हर टाइम फ्रेम में, हर मार्केट में। लिक्विडिटी को समझना मतलब प्राइस की सोच को डिकोड करना, क्योंकि प्राइस तभी चलता है जब उसे फ्यूल मिलता है, और वो फ्यूल ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स से ही आता है। मार्केट हमेशा उसी जगह जाता है जहां सबसे ज्यादा ट्रेडर्स ने स्टॉप लॉस लगाया होता है, क्योंकि वहीं मार्केट को फ्यूल मिलता है। अगर तुम लिक्विडिटी देखना सीख जाओ तो चार्ट खुद तुम्हें रास्ता दिखाने लगता है। ट्रेडिंग में असल में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिर्फ कैंडल्स के पीछे भागते हैं और दूसरे वो जो कैंडल्स के पीछे की वजह समझते हैं। पहले वाले हर बार ट्रैप में फंसते हैं, दूसरे वाले पहले से तैयार रहते हैं। मार्केट हमेशा तैयार रहने वालों को रिवॉर्ड देता है, अनुमान लगाने वालों को नहीं। इसलिए याद रखो, लिक्विडिटी को समझना मतलब मार्केट की सांस को पकड़ लेना। हर बार जब कोई कैंडल मूव करे, खुद से सवाल पूछो, ये कैंडल चल क्यों रही है? किसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ? कौन डर में सेल कर रहा है? किसकी उम्मीद टूट रही है? जिस दिन तुम्हें इन सवालों के जवाब दिखने लगेंगे, उस दिन तुम चार्ट नहीं देख रहे होगे, तुम मार्केट की सोच पढ़ रहे होंगे। लेकिन यहां रुकना मत, क्योंकि लिक्विडिटी को समझना सिर्फ पहला कदम था। असली खेल अब शुरू होता है। अब अगला हिस्सा यह समझाएगा कि मार्केट लिक्विडिटी को कैसे हंट करता है और हर बार ट्रेडर्स को साइकोलॉजिकल ट्रैप में कैसे फंसाता है। अगला चैप्टर है स्टॉप हंट साइकोलॉजी, जहां ट्रेडर्स हारते हैं और स्मार्ट मनी जीतती है। और यकीन मानो, जब तुम इसे समझ लोगे तो चार्ट तुम्हें पहले जैसा कभी नहीं दिखेगा। अब जरा सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने एकदम परफेक्ट सेटअप देखा, एंट्री ली और कैंडल ने सीधा तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, और उसके तुरंत बाद मार्केट उसी दिशा में भाग गया जिसकी तुमने पहले कल्पना की थी। उस पल दिमाग में एक ही सवाल गूंजता है, हर बार मेरे साथ ही क्यों? और वहीं से स्टॉप हंट का खेल शुरू होता है। स्टॉप हंट सुनने में भले टेक्निकल लगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मार्केट जब भी किसी दिशा में बड़ा मूव करना चाहता है तो उससे पहले उलटी दिशा की लिक्विडिटी इकट्ठा करता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले नीचे जाएगा, ताकि नीचे पड़े हुए सेलर्स के स्टॉप लॉस उठाकर एनर्जी मिल सके। और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो पहले ऊपर जाएगा, ताकि बायर्स के स्टॉप लॉस से फ्यूल मिल सके। मतलब साफ है, मार्केट तब तक नहीं चलता जब तक उसे ताकत न मिल जाए। और ये ताकत कहां से आती है? रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस से। हर बार जब तुम्हें लगता है
अब ट्रेंड शुरू हो गया है। मार्केट सोचता है अब लिक्विडिटी रेडी है। मार्केट को तुम्हारी एंट्री चाहिए क्योंकि वही उसका फायदा है। तुम्हारा लॉस उसकी पोजीशन बनाता है, तुम्हारा डर उसकी ताकत बनता है। यही है स्टॉप हंट साइकोलॉजी। मार्केट का काम बहुत सीधा है। पहले भीड़ को एक्साइट करना, फिर उसी एक्साइटमेंट में फंसाना और फिर उसे पूरी तरह तोड़ देना। जो ब्रेकआउट कैंडल तुम्हें एंट्री सिग्नल लगती है, स्मार्ट मनी के लिए वो लिक्विडिटी सिग्नल होती है। वो देखता है कहां ट्रेडर्स सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं और वहीं उलटी दिशा में मूव करता है, क्योंकि स्मार्ट मनी हमेशा भीड़ के खिलाफ खेलती है। सोचो, अगर हर ट्रेडर एक ही जगह एंट्री ले ले तो मार्केट किस तरफ जाएगा? मार्केट हमेशा वहीं जाएगा जहां अभी भी लिक्विडिटी बची है। भीड़ हमेशा प्रेडिक्टेबल होती है और मार्केट प्रेडिक्टेबल बिहेवियर को सजा देता है। हर बार जब क्राउड सोचता है अब असली ट्रेंड शुरू हुआ, मार्केट समझता है अब असली हंट शुरू हुआ। स्टॉप हंट कोई गलती नहीं है, यह मार्केट का नेचुरल स्ट्रक्चर है। यह सिस्टम में पहले से मौजूद बिहेवियर है। स्मार्ट मनी हर बार यही करती है, पहले ट्रैप बनाती है, फिर ट्रैप तोड़ती है और उसके बाद असली स्ट्रॉन्ग मूव दिखाती है। इसीलिए हर बड़े और पावरफुल मूव से पहले एक फॉल्स मूव जरूर आता है। हर बड़ी रैली से पहले अक्सर एक तेज गिरावट आती है। हर तेज गिरावट से पहले एक झूठा उछाल दिखाई देता है और हर उस झूठे मूव के पीछे एक ही चीज काम कर रही होती है, लिक्विडिटी। मार्केट को चलाने के लिए सिर्फ बायर्स और सेलर्स काफी नहीं होते, उसे इम्बैलेंस चाहिए। और ये इम्बैलेंस तब बनता है जब ज्यादातर लोग गलत दिशा में जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। यानी जिस पल क्राउड ओवर कॉन्फिडेंट होती है, उसी पल स्मार्ट मनी अपनी एंट्री की तैयारी कर रही होती है। अब जरा ये सिचुएशन सोचो, तुमने ब्रेकआउट पर बाय किया, चार्ट साफ था, मोमेंटम स्ट्रांग लग रहा था, सब कुछ किताबों जैसा परफेक्ट दिख रहा था, लेकिन एंट्री लेते ही कैंडल नीचे फिसल गई। तुमने कहा फेक ब्रेकआउट था, मार्केट ने कहा स्टॉप हंट, क्योंकि तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारे साथ हजारों ट्रेडर्स ने वही एंट्री ली थी और सबका स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के ठीक नीचे था। स्मार्ट मनी ने देखा यहां लिक्विडिटी जमा है, वो वहां गया, उस लिक्विडिटी को उठाया और उसके बाद असली अप मूव शुरू किया। अब तुम बाहर हो, मार्केट ऊपर जा रहा है और तुम सिर्फ स्क्रीन देखते रह जाते हो। हर कैंडल के अंदर कोई ना कोई ट्रैप छिपा होता है, हर तेज स्पाइक के पीछे एक प्लान होता है, हर फेक मूव किसी की लिक्विडिटी इकट्ठा कर रहा होता है। मार्केट तुम्हें हराने नहीं आता, वो तुम्हें टेस्ट करने आता है। वो देखना चाहता है क्या तुम भीड़ के साथ चलोगे या भीड़ से ऊपर सोच पाओगे। स्टॉप हंट असल में तुम्हारी पेशेंस, तुम्हारे ऑब्जर्वेशन और तुम्हारी मैच्योरिटी का टेस्ट है। हर बार जब तुम इंपल्स में ट्रेड लेते हो, मार्केट तुम्हें सबक सिखाता है, और हर बार जब तुम शांत रहते हो, मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड देता है। ट्रेडिंग में जीतने का मतलब भविष्यवाणी करना नहीं है, जीतने का मतलब ट्रैप को पहचान लेना है। स्टॉप हंट हमेशा वहीं होता है जहां क्राउड सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है, क्योंकि क्राउड का कॉन्फिडेंस ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। मार्केट उसी को टारगेट करता है जो सोचता है अब तो कंफर्म है, क्योंकि कंफर्मेशन ही ट्रैप का पहला स्टेप होता है। स्मार्ट मनी जल्दी नहीं करता, वो धैर्य से देखता है कि क्राउड कहां सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, और जैसे ही सब एक ही दिशा में झुक जाते हैं, वो ठीक उलटी दिशा में मूव शुरू करता है। अब तुम सोच रहे होंगे, क्या मार्केट हर बार ट्रैप करता है? नहीं, मार्केट हर बार ट्रैप नहीं करता। वो सिर्फ तब ट्रैप करता है जब ज्यादातर लोग प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि जब सब एक जैसा सोचने लगते हैं, मार्केट को मूव करने के लिए एनर्जी मिल जाती है। स्टॉप हंट का असली दर्द पैसे का जाना नहीं होता, असल दर्द ये होता है मैं सही था फिर भी हार गया, क्योंकि मार्केट तुम्हें लॉजिक से नहीं इमोशन से हराता है। वो पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेता है, फिर उसे ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता है, और आखिर में तुम्हें तुम्हारी ही सर्टेनिटी से हरा देता है। स्मार्ट मनी तुम्हारे आई एम श्योर वाले पल में एंट्री करता है और तुम्हारे आई वॉज रॉन्ग वाले पल में एग्जिट। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो, गुस्सा मत करना, ऑब्जर्व करना, देखना कि मार्केट ने तुम्हें किस लेवल पर बाहर किया। क्या वहां लिक्विडिटी थी? क्या वहां भीड़ फंसी हुई थी? अगर हां, तो वो सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं था, वो स्मार्ट मनी का एंट्री जोन था। और जिस दिन तुम्हें ये पैटर्न साफ दिखने लगेगा, उस दिन तुम समझ जाओगे मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वो तुम्हारे इमोशंस के खिलाफ था। स्टॉप हंट को समझना मतलब क्राउड साइकोलॉजी को डिकोड करना। तुम्हें देखना होगा कहां लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं, कहां डर हावी है,
कहाँ रिवेंज ट्रेडिंग चल रही है। हर इमोशन लिक्विडिटी में बदलता है और लिक्विडिटी ही मार्केट की सांस है। हर बार जब कैंडल तेजी से मूव करती है, वो मूव लिक्विडिटी से पावर्ड होता है, और हर बार जब कैंडल अचानक रिवर्स होती है, वहां किसी की गलती नहीं, वहां किसी की लिक्विडिटी उठाई गई होती है। वो जो अचानक रिवर्सल होता है वो यूं ही नहीं होता, वो पहले लिक्विडिटी इकट्ठा करता है, फिर दिशा बदलता है। इसीलिए हर स्मार्ट ट्रेडर प्राइस से ज्यादा इमोशंस को पढ़ता है। वो कैंडल नहीं देखता, वो कैंडल की साइकोलॉजी पढ़ता है, क्योंकि कैंडल कभी झूठ नहीं बोलती, वो हमेशा किसी न किसी की कमजोरी दिखा रही होती है। स्टॉप हंट सिर्फ एक मार्केट ट्रिक नहीं है, वो ट्रेडर्स के दिमाग का रिफ्लेक्शन है। मार्केट उन्हीं को हराता है जो बिना प्लान सिर्फ इमोशन के भरोसे ट्रेड करते हैं, और स्मार्ट मनी उन्हीं पर जीतती है जो ऑब्जर्व नहीं करते, जो बार बार वही गलती दोहराते हैं। याद रखो, हर बार जब तुम ट्रैप में फंसते हो, वो तुम्हारी हार नहीं होती, वो तुम्हारा फीडबैक होता है। मार्केट तुम्हें बता रहा होता है, देखो भीड़ ऐसे बिहेव करती है। अब सवाल यह है, क्या तुम भी वही करोगे? अगर तुमने ऑब्जर्व किया और खुद को बदला, तो अगली बार वही ट्रैप तुम्हारा नुकसान नहीं, तुम्हारा प्रॉफिट बनेगा। स्टॉप हंट की असली ताकत यही है, वो तुम्हें हम्बल बनाता है। वो सिखाता है कि ट्रेडिंग में जीत कैंडल से नहीं, तुम्हारे रिएक्शन से होती है। हर फेक मूव तुम्हें टेस्ट करता है, क्या तुम तुरंत रिएक्ट करोगे या धैर्य रखोगे? और यही फर्क बनाता है रिटेल ट्रेडर और स्मार्ट मनी थिंकर के बीच। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। मार्केट सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं लेता, वो इमोशंस भी लेता है। अब जो आगे आने वाला है वो दिखाएगा कि स्मार्ट मनी लिक्विडिटी आखिर ढूंढती कहां है, और कैसे वो जोन बनते हैं जहां से बड़े मूव्स की शुरुआत होती है। अगला अध्याय वो राज खोलेगा जो ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स खुद तक सीमित रखते हैं, लिक्विडिटी जोन्स, स्मार्ट मनी का रोड मैप। और जब तुम उसे समझ लोगे तो चार्ट पर सिर्फ लाइंस नहीं दिखेंगी, तुम्हें स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स दिखेंगे। कभी कभी तुमने देखा होगा, प्राइस बार बार एक ही लेवल को छूता है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और फिर एक दिन अचानक पूरा मार्केट एक ही दिशा में भाग जाता है। तुम सोचते हो ये सब पहले से प्लान था, और सच यही है, वो सच में प्लान था, क्योंकि वो एरिया एक लिक्विडिटी जोन था। लिक्विडिटी जोन सिंपल शब्दों में वो जगह है जहां ट्रेडर्स के ऑर्डर्स भरे होते हैं, जहां भीड़ फंसी होती है, जहां स्मार्ट मनी को अपने बड़े ट्रेड्स के लिए फ्यूल मिलता है। मार्केट को चलने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, और लिक्विडिटी वहीं होती है जहां लोगों को भरोसा होता है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, ब्रेकआउट लेवल्स। स्मार्ट मनी जानती है रिटेल ट्रेडर कहां क्या सोच रहा है। उसे पता है ज्यादातर लोग सपोर्ट से बाय करेंगे और रेजिस्टेंस से सेल। तो वो क्या करता है, वो सपोर्ट के नीचे जाता है, वहां की लिक्विडिटी उठाता है और फिर प्राइस को ऊपर धकेल देता है। अब जरा सोचो, चार्ट पर एक सपोर्ट बना हुआ है, हर बार प्राइस वहीं से उछलता है। रिटेल ट्रेडर कहते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब सबकी नजर वहीं है, सब वहीं बाय प्लान करते हैं, स्टॉप लॉस सपोर्ट के ठीक नीचे। अब अंदाजा लगाओ स्मार्ट मनी क्या करेगी, वो सपोर्ट के नीचे जाएगी, स्टॉप लॉस उठाएगी, लिक्विडिटी लेगी और फिर प्राइस को तेजी से ऊपर भेज देगी। रिटेल ट्रेडर बोलेगा फेक ब्रेकडाउन, स्मार्ट मनी बोलेगी परफेक्ट एंट्री। लिक्विडिटी जोन चार्ट पर मैप की तरह होते हैं। यही वो जगह होती है जहां भविष्य के बड़े मूव्स की नींव पड़ती है। मार्केट हमेशा वहीं से एक्सप्लोड करता है जहां लिक्विडिटी इकट्ठा होती है। लिक्विडिटी जोन मार्केट का फ्यूल टैंक होते हैं, पहले फ्यूल भरता है, फिर जर्नी शुरू होती है। अगर तुम ये देखना सीख जाओ कि फ्यूल कहां जमा हो रहा है, तो तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्राइस किधर जा सकता है। अब एक और जरूरी बात समझो, लिक्विडिटी दो तरह की होती है, ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी, नीचे सेल साइड लिक्विडिटी। चार्ट के हर हाई और हर लो पर लिक्विडिटी मौजूद होती है। हाई के ऊपर बायर्स के स्टॉप लॉस, लो के नीचे सेलर्स के स्टॉप लॉस। स्मार्ट मनी अक्सर दोनों तरफ की लिक्विडिटी उठाती है, फिर अपनी असली दिशा दिखाती है। इसीलिए मार्केट काफी समय तक रेंज में घूमता रहता है, वो फ्यूल कलेक्ट कर रहा होता है, और जब फ्यूल पूरा हो जाता है मार्केट जबरदस्त एक्सप्लोजन देता है। लिक्विडिटी जोन वो जगह है जहां ट्रेडर्स सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, और मार्केट हमेशा वहीं जाता है जहां लोगों को सबसे ज्यादा श्योरिटी होती है, क्योंकि श्योरिटी का मतलब है स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस का मतलब है लिक्विडिटी। हर बार जब कोई ट्रेडर सोचता है अब तो कंफर्म है, मार्केट वहीं से लिक्विडिटी उठाता है, और जब क्राउड पूरी तरह ट्रैप हो जाती है तब स्मार्ट मनी अपने प्लान की डायरेक्शन में मूव करता है। अब एक छोटी सी कहानी सोचो,
एक ट्रेडर है, नाम है राहुल। राहुल हर बार चार्ट देखता है और सोचता है, ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, यहां से तो बाउंस पक्का है। वो बाएं करता है, प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है। राहुल खुश, लेकिन अचानक एक कैंडल तेजी से नीचे गिरती है। स्टॉप लॉस हिट, राहुल आउट, और उसके कुछ ही मिनट बाद मार्केट फिर उसी डायरेक्शन में ऊपर भाग जाता है। राहुल सोचता है, भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट ने राहुल को नहीं हराया। मार्केट ने राहुल की प्रिडिक्टेबल सोच को टारगेट किया था, क्योंकि राहुल जैसा सोचने वाले हजारों ट्रेडर्स थे और उन सब के स्टॉप लॉस एक ही जगह थे, और वही जगह बन गई लिक्विडिटी जोन। लिक्विडिटी जोन भीड़ की सोच से बनते हैं। जितनी ज्यादा भीड़ उतनी ज्यादा लिक्विडिटी, और जहां लिक्विडिटी होती है वहीं स्मार्ट मनी की नजर होती है। स्मार्ट मनी इमोशंस नहीं पढ़ता, वह पैटर्न्स पढ़ता है। उसे पता होता है कि रिटेल ट्रेडर कहां कॉन्फिडेंट होगा, कहां डर में होगा और कहां जल्दबाजी करेगा। वह वेट करता है, ऑब्जर्व करता है, और जैसे ही लिक्विडिटी रेडी होती है वह मूव करता है। कभी नोटिस किया है, न्यूज से ठीक पहले मार्केट एक शार्प स्पाइक देता है, कभी फेक हाई बनाता है फिर नीचे आता है, या फेक लो बनाकर ऊपर भागता है। रिटेल ट्रेडर सोचता है न्यूज ने मार्केट पलट दिया, लेकिन सच्चाई यह है न्यूज सिर्फ बहाना होता है। मूव हमेशा लिक्विडिटी से आता है। मार्केट पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, फिर न्यूज को ट्रिगर की तरह इस्तेमाल करता है। अगर तुम कैंडल्स के साथ लिक्विडिटी जोन को जोड़कर देखो तो हर चार्ट तुम्हें साफ बोलेगा, यहां भीड़ है, यहां ट्रैप है। जब कैंडल बार बार किसी एक लेवल को टेस्ट करती है तो वह एरिया लिक्विडिटी जोन बन रहा होता है। वह स्मार्ट मनी का वेटिंग एरिया होता है। जैसे कोई शिकारी झाड़ियों में छिपा रहता है, वह हमला तब करता है जब भीड़ पूरी तरह सामने आ जाती है। मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वह तब तक शांत रहता है जब तक लिक्विडिटी पूरी तरह तैयार ना हो जाए, और जैसे ही भीड़ अंदर आती है, बूम, मूव शुरू। मार्केट के लिए लिक्विडिटी ऑक्सीजन जैसी है। बिना लिक्विडिटी वह जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए वह हमेशा वहीं जाएगा जहां ट्रेडर्स ट्रैप्ड हैं, जहां स्टॉप लॉस भरे पड़े हैं। लिक्विडिटी जोन वही जगह है जहां प्राइस मैनिपुलेट होती है, जहां अगला ट्रेंड डिसाइड होता है। हर लिक्विडिटी जोन एक कहानी बताता है। कहां लोगों ने होप रखी थी, कहां डर था, कहां पेशेंस टूटी थी। चार्ट सिर्फ नंबर नहीं दिखाता, वह इंसानी इमोशंस का मैप है। हर लाइन, हर विक किसी न किसी की ग्रीड या पैनिक का निशान है, और स्मार्ट मनी इन्हीं निशानों से लिक्विडिटी ढूंढता है। लिक्विडिटी जोन को देखना सीखना तुम्हें शांति सिखाता है, क्योंकि स्मार्ट ट्रेडर एंट्री नहीं ढूंढता, वह ऑब्जर्वेशन ढूंढता है। जब तुम देखोगे कि प्राइस बार बार किसी जोन को टेस्ट कर रहा है, तो समझ लेना वह जोन फ्यूचर मूव का बेस बनेगा। मार्केट कभी भी रैंडम ब्रेकआउट नहीं करता। हर ब्रेकआउट से पहले एक्यूमुलेशन होता है, हर गिरावट से पहले डिस्ट्रीब्यूशन, और दोनों का मतलब एक ही है, लिक्विडिटी कलेक्शन। इसलिए जब भी प्राइस किसी लेवल के ऊपर स्पाइक करे और फिर वापस आए, समझ लेना ये ट्रिक नहीं है, ये एनर्जी रिचार्ज है। लिक्विडिटी जोन वही जगह है जहां मार्केट सांस लेता है, जहां वह अगले एक्सप्लोजन से पहले बैलेंस बनाता है। जो ट्रेडर लिक्विडिटी जोन पहचान लेता है वह फ्यूचर देख सकता है। वह एंट्री नहीं करता, वह वेट करता है, और जब क्राउड ट्रैप होती है वह पहले से पोजीशन में होता है। यही फर्क है ट्रेडर और ऑन ट्रेडर में। ट्रेडर रिएक्ट करता है, ऑन ट्रेडर प्रिपेयर करता है। ट्रेडर कैंडल देखकर डरता है, ऑन ट्रेडर कैंडल देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है यही वो जगह है जहां लिक्विडिटी कलेक्ट हो रही है। हर कैंडल एक क्लू है, हर फिक्स स्पाइक एक इशारा। लेकिन याद रखो दोस्तों, लिक्विडिटी जोन सिर्फ मैप नहीं है, वह ट्रैप भी है, क्योंकि मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी कलेक्ट नहीं करता, वह ट्रेडर्स को इंड्यूस करता है, मतलब ट्रैप में खींचता है। और अब अगला अध्याय बताएगा कैसे मार्केट फेक मूव्स से तुम्हें अट्रैक्ट करता है, और क्यों हर बार सही सोचने के बाद भी तुम गलत साबित हो जाते हो। इंड्यूसमेंट, द ट्रैप बिफोर मूव। और जब तुम वो समझ लोगे, चार्ट तुम्हें डराएगा नहीं, वो तुम्हें हंसाएगा, क्योंकि तब तुम जान जाओगे हर ट्रैप के पीछे एक मास्टर प्लान होता है। तो दोस्तों, कभी नोटिस किया है कि जब प्राइस किसी लेवल के ऊपर जाता है, थोड़ा रुकता है और फिर अचानक तेजी से नीचे गिर जाता है, या जब प्राइस सपोर्ट के नीचे जाता है, ट्रेडर्स घबराकर सेल करते हैं और कुछ ही देर में कैंडल रॉकेट की तरह ऊपर उड़ जाती है। हर बार तुम सोचते हो
ये तो फेक ब्रेकआउट था, लेकिन सच ये है, ये फेक नहीं था, ये प्लान्ड ट्रैप था। और उस ट्रैप का नाम है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब बहुत सिंपल है। मार्केट तुम्हें एक इल्यूजन देता है कि मूव शुरू हो चुका है। तुम एंट्री लेते हो, तुम कॉन्फिडेंट होते हो, और तभी एक तेज कैंडल उलटी दिशा में फट जाती है। तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तुम बाहर हो जाते हो, और वहीं से मार्केट अपना असली मूव शुरू करता है। तुम कहते हो मार्केट मैनिपुलेटेड है, लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट मैनिपुलेटेड नहीं है, तुम इमोशनल हो। इंड्यूसमेंट मार्केट की सबसे पुरानी चाल है और सबसे खूबसूरत भी, क्योंकि यह ट्रैप बनती है तुम्हारी उम्मीदों से। मार्केट तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करता है। वह जानता है कि रिटेल ट्रेडर क्या देखना चाहता है। ब्रेकआउट कैंडल, मोमेंटम, कंफर्मेशन, रिवर्सल पैटर्न, वह तुम्हें वही दिखाता है। और जैसे ही तुम भरोसा करते हो, वह तुम्हें लिक्विडिटी में बदल देता है। हर इंड्यूसमेंट मूव के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी चाहिए। अब सोचो, लिक्विडिटी कैसे मिलती है? जब भीड़ एंट्री लेती है। और भीड़ को एंट्री लेने के लिए क्या चाहिए? एक इल्यूजन कि अब ट्रेंड कंफर्म है। तो मार्केट वही इल्यूजन बनाता है। अब इमेजिन करो, चार्ट पर एक क्लीन रेजिस्टेंस है, प्राइस कई बार वहां से रिजेक्ट हुआ है, और अब एक कैंडल आती है और उस रेजिस्टेंस को तोड़ देती है। रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटेड हो जाते हैं, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, बाय करो। सब एंट्री लेते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी जानता है यहां भीड़ फंस चुकी है। वह वेट करता है। कुछ ही देर बाद कैंडल नीचे गिरती है, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, और तभी मार्केट असली मूव नीचे शुरू करता है। रिटेल ट्रेडर कहता है मैनिपुलेटेड मूव था, लेकिन असल में वह इंड्यूसमेंट मूव था। मार्केट को फेक ब्रेकआउट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि उसे लिक्विडिटी चाहिए। हर ब्रेकआउट ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करता है। ट्रेडर्स एक्साइटेड होते हैं, ऑन ऑर्डर डालते हैं, और वहीं बनती है लिक्विडिटी। मार्केट पहले उस लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना असली मूव शुरू करता है। इसलिए याद रखो, हर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड से पहले एक ट्रैप मूव होता है। हर इंड्यूसमेंट का स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा होता है। पहला, मार्केट किसी नॉन लेवल के ऊपर या नीचे जाता है। दूसरा, क्राउड कंफर्म होकर एंट्री लेती है। तीसरा, मार्केट थोड़ा चलता है ताकि क्राउड का कॉन्फिडेंस बढ़े। चौथा, अचानक ऑपोजिट डायरेक्शन में तेज मूव। पांचवा, क्राउड एग्जिट करती है, और उसी पल स्मार्ट मनी एंट्री लेता है, यानी मैं तुम्हारी एग्जिट, उसकी एंट्री। इंड्यूसमेंट सिर्फ कैंडल का ट्रैप नहीं है, यह साइकोलॉजी का इल्यूजन है। मार्केट तुम्हें कंफर्मेशन देता है क्योंकि तुम्हें सर्टेनिटी चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग में सर्टेनिटी सबसे बड़ा इल्यूजन है। मार्केट सर्टेनिटी को पनिश करता है और डाउट को रिवॉर्ड देता है। जो ट्रेडर डाउटफुल रहता है वह वेट करता है, वह ऑब्जर्व करता है, वह देखता है कौन ट्रैप हो रहा है, और जब भीड़ पूरी तरह ट्रैप हो जाती है, वह शांत दिमाग से एंट्री करता है। अब एक रियल सिचुएशन सोचो, चार्ट पर हायर हाई बना, प्राइस ऊपर गया, तुमने सोचा ट्रेंड बुलिश है, तुमने बाय किया, लेकिन कुछ देर बाद कैंडल शार्पली नीचे आई, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट, तुम बाहर, और तभी प्राइस वहीं से रॉकेट की तरह ऊपर उड़ गया। तुम गुस्से में कहते हो मार्केट मजाक बना रहा है, लेकिन स्मार्ट मनी मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसने तुम्हारा स्टॉप लॉस लिया, लिक्विडिटी कलेक्ट की, और उसी एनर्जी से प्राइस ऊपर फेंक दी। यानी तुम्हारा स्टॉप लॉस उसका एंट्री पॉइंट बन गया। इंड्यूसमेंट हमेशा तुम्हारे भरोसे के खिलाफ काम करता है। मार्केट तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो, और वह तभी तक दिखाता है जब तक तुम विश्वास नहीं कर लो। जैसे ही तुम कंफर्म होते हो, मार्केट उलटी दिशा में मूव करता है। कभी गौर किया है, जिस पल तुम कहते हो अब तो मूव कंफर्म है, उसी पल रिवर्सल होता है, क्योंकि वही कंफर्मेशन तुम्हारा डाउनफॉल होता है। स्मार्ट मनी वही एंट्री लेता है जहां रिटेल ट्रेडर ओवर कॉन्फिडेंट होता है। मार्केट एक मैजिशियन की तरह है, वह तुम्हें ट्रिक नहीं करता, वह तुम्हारा पर्सपेक्शन बदलता है। वह कैंडल के शेप्स नहीं बदलता, वह तुम्हारी कन्विक्शन को मैनिपुलेट करता है। इंड्यूसमेंट इसलिए पावरफुल है क्योंकि यह तुम्हें लॉजिकल लगता है। तुम्हें लगता है मैं स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूं, लेकिन असल में तुम स्मार्ट मनी के गेम का हिस्सा बन चुके होते हो। स्मार्ट मनी कभी नॉइज पर एंट्री नहीं करता, वह इंतजार करता है उस पल का जब भीड़ पूरी तरह ट्रैप हो जाती है। इंड्यूसमेंट वही ट्रैप है जो भीड़ को मीठा लगता है,
क्योंकि हर इंड्यूसमेंट मूव एक इनविटेशन होता है। मार्केट कहता है, आओ, एंट्री लो, मूव शुरू हो चुका है। और जैसे ही तुम उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हो, मार्केट तुम्हें बाहर निकाल देता है। हर इंड्यूसमेंट जोन स्मार्ट मनी का लिक्विडिटी पूल होता है। मार्केट पहले इंड्यूसमेंट बनाता है, ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करता है, उनके ऑर्डर्स कलेक्ट करता है और फिर मूव को ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सप्लोर करता है। यानी वह हर इंड्यूसमेंट एक लॉन्च पैड है क्राउड के लिए, ट्रैप इंस्टीट्यूशंस के लिए। फ्यूल ट्रेडिंग में सक्सेसफुल वही होता है जो इंड्यूसमेंट को पहचान लेता है। तुम्हें चार्ट पर सिर्फ कैंडल्स नहीं देखनी, तुम्हें बिहेवियर देखना है। जहां क्राउड एक्साइटेड है वहां इंड्यूसमेंट बन रही है, जहां क्राउड डर में है वहां लिक्विडिटी कलेक्ट हो रही है। मार्केट हमेशा एक्सट्रीम इमोशंस पर काम करता है, या तो फियर या तो ग्रीड, और इंड्यूसमेंट इन दोनों का मिश्रण है। हर इंड्यूसमेंट तुमसे एक सवाल पूछती है, क्या तुम वेट कर सकते हो? क्या तुम भीड़ के अगेंस्ट सोच सकते हो? क्या तुम रिएक्शन की जगह ऑब्जर्वेशन चुन सकते हो? अगर हां, तो तुम स्मार्ट मनी के साथ हो। अगर नहीं, तो तुम खुद लिक्विडिटी बन चुके हो। मार्केट हर बार तुम्हें चूज करने का मौका देता है, भीड़ के साथ रहना या ऑब्जर्वर बनना। इंड्यूसमेंट हर बार तुम्हारी पेशेंस को टेस्ट करती है। क्या तुम ट्रैप पहचान पाओगे या उसमें कूद पड़ोगे? यही फर्क बनाता है ट्रेडर और ओन परेटर में। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज स्ट्रेटेजी नहीं है, एज है अवेयरनेस। यह अवेयरनेस की ये मूव मुझे अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? ये कैंडल जेन्युइन है या इंड्यूसमेंट? ये मोमेंटम है या सिर्फ लिक्विडिटी गैप? जिस दिन तुमने खुद से ये सवाल पूछने शुरू कर दिए, उस दिन तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे। उस दिन तुम ट्रैप में नहीं फंसोगे, उस दिन तुम ट्रैप को पढ़ोगे। हर इंड्यूसमेंट तुम्हें हम्बल बनाती है, हर ट्रैप तुम्हें गहरी समझ देता है। मार्केट हर बार तुम्हें गिराकर यह सिखाता है कि भी हर मूव का एक रीजन होता है, और वह रीजन इमोशन नहीं, लिक्विडिटी है। लेकिन यह खेल यहीं खत्म नहीं होता। मार्केट सिर्फ ट्रैप नहीं बनाता, वह ट्रैप के बाद तुम्हारी पेशेंस को टेस्ट करता है। और अब हम पहुंच चुके हैं ट्रेडिंग की सबसे अंडररेटेड शक्ति पर, धैर्य। वही स्किल जो स्मार्ट मनी को कॉमन ट्रेडर्स से अलग करती है, वही स्किल जो हर लिक्विडिटी मूव की मास्टर की है। क्योंकि लिक्विडिटी देख पाना एक आर्ट है, लेकिन लिक्विडिटी का इंतजार करना उससे भी बड़ा आर्ट है। अब तक की इस पूरी यात्रा में हमने जाना लिक्विडिटी क्या है, मार्केट उसे कैसे कलेक्ट करता है, कहां ट्रैप्स बनते हैं और कैसे स्मार्ट मनी हर बार भीड़ को मात देता है। लेकिन अब हम उस दरवाजे पर हैं जहां हर ग्रेट ट्रेडर अलग दिखता है, क्योंकि उसके पास एक चीज होती है, पेशेंस। पेशेंस एक सिंपल शब्द है, लेकिन पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का फाउंडेशन। हर कैंडल के बीच जो खामोशी होती है, वहीं पेशेंस छिपा होता है। हर फेक मूव के बाद जो ठहराव आता है, वहीं पेशेंस की पहचान होती है। मार्केट हर पल तुम्हें कुछ दिखा रहा होता है, लेकिन वह तब तक तुम्हारे लिए खुलता नहीं जब तक तुम इंतजार करना नहीं सीख लेते। हर ट्रेडर स्ट्रेटेजी सीखता है, हर ट्रेडर सेटअप बनाता है, लेकिन बहुत कम ट्रेडर वेट करना सीखते हैं। और यही वजह है स्मार्ट मनी ट्रेडर बनती है, इम्पेशेंट ट्रेडर नहीं। मार्केट हर दिन ट्रैप बनाता है, हर दिन इंड्यूसमेंट दिखाता है, हर दिन कुछ ना कुछ टेम्पटिंग देता है, लेकिन स्मार्ट मनी हर दिन एंट्री नहीं लेता। वह इंतजार करता है, लिक्विडिटी तैयार होने का, भीड़ के ट्रैप में आने का, प्राइस की एनर्जी जमा करने का। क्योंकि स्मार्ट मनी जानता है, मार्केट रिवॉर्ड्स पेशेंस, नॉट परफेक्ट एनालिसिस। मार्केट के हर बड़े मूव के पीछे टाइमिंग छिपी होती है, और टाइमिंग सिर्फ तब मिलती है जब तुम इंतजार करना सीख लेते हो। पेशेंस का मतलब कुछ नहीं करना नहीं है, पेशेंस का मतलब है सही चीज का इंतजार करना। मार्केट हर कैंडल से तुम्हें प्रोवोक करेगा, अब एंट्री लो, अब मूव शुरू हो गया है। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है हर बड़े मूव से पहले क्राउड एक्साइटेड होती है, और क्राउड की वही एक्साइटमेंट मार्केट के लिए लिक्विडिटी होती है। इसलिए वह शांत रहता है, वह ऑब्जर्व करता है, वह एंट्री नहीं ढूंढता, वह कंफर्मेशन का ट्रैप ढूंढता है। ट्रेडिंग में पेशेंस तुम्हें तीन चीजें सिखाती है, साइलेंस, क्लैरिटी, कंट्रोल। जब तुम साइलेंट होते हो, तुम चार्ट को सुन पाते हो। जब तुम क्लियर होते हो, तुम ट्रैप पहचान पाते हो। और जब तुम कंट्रोल में होते हो, तुम मार्केट के साथ फ्लो करते हो, उसके खिलाफ नहीं। मार्केट कभी भाग नहीं रहा होता, तुम भाग रहे होते हो। मार्केट कभी परेशान नहीं होता, तुम अपनी इम्पेशेंस से परेशान होते हो। मार्केट कभी तुम्हें हराना नहीं चाहता, वह सिर्फ यह देखना चाहता है
क्या तुम अपने मन को संभाल सकते हो? पेशेंस ट्रेडिंग का इनविजिबल एज है। कोई उसे देख नहीं पाता, लेकिन हर ग्रेट ट्रेडर की कहानी में वह मौजूद होता है। हर स्ट्रॉन्ग कैंडल के पीछे एक लंबा वेटिंग फेज होता है। हर ब्रेकआउट से पहले एक लंबा साइलेंस, हर एक्सप्लोजन से पहले एक्यूमुलेशन। मार्केट चिल्लाता नहीं, वह धीरे से विस्पर करता है, रुको, अभी नहीं, अभी क्राउड तैयार नहीं है। स्मार्ट मनी वही विस्पर सुनता है। पेशेंस सिर्फ वेटिंग नहीं है, पेशेंस अवेयरनेस है। वह अवेयरनेस जो तुम्हें कैंडल की आवाज सुनने देती है, लिक्विडिटी के फ्लो को महसूस करने देती है। जब बाकी लोग एंट्री ढूंढ रहे होते हैं, स्मार्ट ट्रेडर जॉन पढ़ रहा होता है। वह जानता है हर इंड्यूसमेंट के बाद एक साइलेंस आता है, और उसी साइलेंस में असली अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। मार्केट का रिदम वेव्स जैसा है। एक वेव बनती है, फिर गिरती है, फिर अगली वेव उठती है। अगर तुम पहली वेव में कूदोगे, तुम गिरोगे, लेकिन अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, तुम अगली वेव की टाइमिंग समझ जाओगे। ट्रेडिंग में पेशेंस वही वेव अंडरस्टैंडिंग है। हर कैंडल तुम्हें दो इनविटेशन देती है, एक एंट्री का, दूसरा ऑब्जर्वेशन का। रिटेल ट्रेडर हमेशा पहले को चुनता है, स्मार्ट ट्रेडर दूसरे को, क्योंकि उसे पता है मार्केट एंट्री से नहीं, टाइमिंग से जीता जाता है। पेशेंस तुम्हें स्लो नहीं बनाता, वह तुम्हें पावरफुल बनाता है। जब तुम वेट करना सीख जाते हो, डर खत्म हो जाता है। अब तुम एफओएमओ से ट्रेड नहीं करते, अब तुम क्लैरिटी से डिसीजन लेते हो। हर बार जब तुम मार्केट से थोड़ा दूर रहकर उसे देखते हो, तुम मजबूत होते हो। हर बार जब तुम इंपल्सिव एंट्री अवॉइड करते हो, तुम कंसिस्टेंट होते हो। हर बार जब तुम लॉस को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट सेटअप का इंतजार करते हो, तुम मैच्योर होते हो। पेशेंस कोई स्किल नहीं, विकास है। हर कैंडल के साथ खुद को इवॉल्व करने का नाम पेशेंस है। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स जानते हैं मार्केट को चेस नहीं किया जाता, मार्केट को इनवाइट किया जाता है। वह कहते हैं जब प्राइस तैयार होगा, मैं वहां रहूंगा, शांत, अवेयर, वेटिंग। और जब वो मूव आता है, वह एंट्री लेते हैं, बिना डर, बिना डाउट, बिना एक्साइटमेंट, क्योंकि उन्होंने मार्केट के साथ हार्मनी बना ली होती है। पेशेंस ही वह कला है जो तुम्हें इंपल्सिव एंट्री से डिसिप्लिन तक ले जाती है। वह तुम्हें ग्रीड से डिटैचमेंट तक लाती है। वह तुम्हें कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक पहुंचाती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिवॉर्ड पैसा नहीं है, रिवॉर्ड है वह शांति, जब तुम हर कैंडल को न्यूट्रल नजर से देख पाते हो। और जब पेशेंस तुम्हारे अंदर स्थिर हो जाती है, तुम स्मार्ट मनी की तरह सोचने लगते हो। अब तुम कैंडल नहीं पकड़ते, लिक्विडिटी पढ़ते हो। अब तुम ट्रैप में नहीं फंसते, ट्रैप बनते देखते हो। अब तुम एंट्री नहीं ढूंढते, अपॉर्चुनिटी को अपने पास आने देते हो। मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, मार्केट तुम्हारा मिरर है। वह हर बार तुम्हें दिखाता है क्या तुम कंट्रोल में हो या क्योस में। हर इम्पेशेंट डिसीजन तुम्हें नीचे खींचता है, हर पेशेंट ऑब्जर्वेशन तुम्हें ऊपर उठाता है। और एक दिन जब चार्ट पर प्राइस तेजी से भाग रहा होगा, फिर भी तुम्हारा दिल शांत होगा, तब समझ लेना तुमने मार्केट नहीं, खुद को जीत लिया है। तो दोस्तों, अगर यह स्मार्ट मनी की यात्रा तुम्हें कुछ सिखा पाई है, अगर इसने तुम्हारे अंदर एक नया ट्रेडिंग माइंडसेट जगाया है, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो आई चूज पेशेंस, और इस नॉलेज को उस ट्रेडर तक पहुंचाओ जो हर बार ट्रैप में फंस जाता है। क्योंकि हो सकता है उसकी अगली एंट्री उसकी पहली अवेयरनेस बन जाए। और हाँ, फाइनेंस विद दानिश को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अब जो आने वाला है वह सिर्फ चार्ट नहीं, इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट की अगली दुनिया है। यहीं से शुरू होती है वो जर्नी जहां ट्रेडिंग सिर्फ अर्निंग नहीं, अवेकनिंग बन जाती है।